कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन कोई मिला नहीं। इंग्लिश में कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमारे हाथ लगता है तो सिर्फ कन्फ्यूज़न। ऐसा ही एक टॉपिक है, सिंस और फॉर में से किस शब्द का चुनाव करें। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग पॉइंट बना रहता है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखने पर इस कन्फ्यूज़न से आप हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये जो सिंस और फॉर का कन्फ्यूज़न है ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में होता है। जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसमें कंटिन्यूटी की बात होती है, निरंतरता की बात होती है, साथ ही साथ उसमें समय का भी मेंशन किया जाता है। तो आइए देखते हैं फॉर का यूज़ कब करेंगे और सिंस का यूज़ कब करेंगे। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हम जानते हैं फॉर का यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जबकि सिंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। हिंदी की सिंस का उपयोग हम तब करते हैं जब ऐसा समय आता है जो नंबर्स में ना होते हुए नाम में हो। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब समय नाम में दिया जाए तो हम वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण से इसको समझते हैं, दिनों के नाम की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं मंडे से, सोमवार से, तो सिंस मंडे बोला जाएगा। अगर हम कहते हैं फ्राइडे से तो सिंस फ्राइडे बोला जाएगा। अब फ्राइडे कोई नंबर तो है नहीं, ये एक नाम है, सिंस का प्रयोग होगा। महीनों के नाम की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं ये काम आप जनवरी से कर रहे हैं, सिंस जनवरी होगा। जुलाई से कर रहे हैं, सिंस जुलाई होगा। यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, तो आप कहेंगे सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को आप किसी नंबर में नहीं रख सकते। वर्ष के नाम, यहाँ पर भी देखिए नाम। अब वर्ष का नाम क्या होता है, उसे हम नाम देते हैं एक नंबर्स में। ओके, तो अगर आप कहते हैं कि सिंस 1998, अब यहाँ पर सिंस का प्रयोग हो रहा है जबकि नंबर दिख रहा है। यहाँ पर ये एक नेम है, इसलिए हम नंबर देख रहे हैं लेकिन बात कर रहे हैं वर्ष के, ईयर के नेम की। ईयर का जब नंबर आएगा 5 ईयर्स 10 ईयर्स तो फिर हम फॉर वाली कैटेगरी में उसे रखेंगे। 2015 से अगर हमें बोलना है तो हम कहेंगे सिंस 2015। इसके अलावा जब हम टाइम की बात करें बजे में और टाइम की बात करें डेट में, तारीख में, दिनांक में, तो भी सिंस का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए आप कहते हैं 5 बजे से, तो आपका एग्जाम्पल होगा सिंस 5 o'clock। और अगर आप कहते हैं 20th जनवरी से, तो आपका एग्जाम्पल होगा सिंस 20th जनवरी। तो देखिए इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप क्लियरली ये बता सकते हैं कि सिंस का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम किसी नाम की बात करेंगे। फॉर का प्रयोग किया जाता है से के लिए तब जब हमारा टाइम कैलकुलेटेड हो, जब हमारा ऐसा समय हो जिसे आप गिन सकते हो। अब समय को गिनने की अगर बात की जाए तो हम डे टू डे लाइफ में समय को गिनते हैं यूनिट्स में, इकाइयों में, और टाइम की जो सबसे छोटी इकाई होती है आप जानते हैं वो होती है सेकंड। तो अगर हम उदाहरण की बात करें, सेकंड्स में जब बात होगी तो फॉर की बात होगी। सेकंड से मिलके बनता है मिनट्स, फॉर अ सेकंड, फॉर 2 मिनट्स। मिनट्स से मिलके बनते हैं आवर्स, आवर्स से मिलकर बनते हैं डेज, और डेज से मिलकर बनते हैं वीक्स, और कुछ और वीक्स मिला दें तो हम बात करते हैं मंथ्स की। मंथ्स के बाद ईयर होता है। तो ये वो तमाम समय हैं जिन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम काउंटेबल टाइम की बात करते हैं तो फॉर का इस्तेमाल होगा, और जब हम अनकाउंटेबल टाइम की बात करते हैं तो सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, तो इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम समझते हैं कि क्या हमें सिंस और फॉर का सही यूज़ समझ में आ गया। पहला एग्जाम्पल है, He has been waiting dash 3 hours। अब बताइए 3 hours को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी और तरीके से बोल सकते हैं? द आंसर इज़ यस। 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes। आप इसको 180 minutes भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे FOR, फॉर 3 hours। अगर 3 o'clock होता तो फिर आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते थे, फिर होता सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव बीन ट्राइंग डैश डैश मंडे।
मैं मंडे से कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप मंडे को किसी और तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं किस मंडे की बात हो रही है, या किस मंडे की बात हो रही है। रिसेंट मंडे की भी बात कर लें तो आज कौन सा दिन है ये सेंटेंस में मेंशन नहीं है, तो आप किसी और तरीके से इसे नहीं कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आप सिंस का यूज़ करेंगे। इन द सेम मैनर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मीरा हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग रैपिडली डैश 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 2018। 2018 को किसी और तरीके से नहीं कह सकते, बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ ईयर। नंबर दिख रहा है लेकिन ये एक ईयर का नेम है जो कि फिक्स्ड टाइम है, इसलिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे सिंस 2018। याद रखिएगा, ईयर का नेम है तो फिर हम सिंस यूज़ करेंगे। ईयर का नंबर है, अगर कोई कहे 2018 सालों से, 2018 सालों से, तब आप वहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं ईयर 2018 की, तो यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर डैश डैश 2 years। हम 2 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। अब बताइए 2 वर्षों को, 2 सालों को क्या किसी और तरीके से कह सकते हैं? यस डेफिनेटली, हम इसको 24 months भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे फॉर। सो इट्स सो सिंपल। ऐसा नहीं है कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम सिर्फ समय बताने के लिए करते हैं। सिंस और फॉर के अपने भी यूनिक डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, उन्हें भी इन एग्जांपल्स के ज़रिए हम समझेंगे। सिंस का प्रयोग हम करते हैं चूँकि, वजह बताने के लिए, रीज़न बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंस यू आर आस्किंग आई विल आंसर इट। चूँकि आप पूछ रहे हो इसलिए मैं इसका जवाब दूंगा। तो यहाँ पर सिंस का हमने प्रयोग किया है किसी टाइम के लिए नहीं, किसी से के लिए नहीं, बल्कि चूँकि के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सिंस ही डिडंट स्टडी ही फेल्ड द एग्ज़ाम। कोई पूछता है कि वाई डिड ही फेल द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में फेल क्यों हुआ? जवाब है चूँकि वह पढ़ा नहीं इसलिए वह परीक्षा में फेल हो गया, चूँकि वह पढ़ा नहीं। आई कुडंट सी हिम सिंस ही लेफ्ट द सिटी। यहाँ पर हम एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, मैं उससे मिल नहीं पाया जब से उसने शहर छोड़ा। तो हम देख रहे हैं कि सिंस और फॉर सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए नहीं बने हैं, बल्कि उनका अपना भी यूजेस। इस तरह देखते हैं फॉर का क्या यूज़ होता है। नॉर्मली फॉर का यूज़ होता है के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस क्लास इज़ फॉर यू। ये क्लास आपके लिए है। फॉर का मतलब है के लिए। दिस ट्रेन इज़ फॉर दिल्ली। यह ट्रेन दिल्ली के लिए है, यह ट्रेन दिल्ली जाती है। फॉर का यहाँ पर हमने मतलब देखा कि वजह क्या है, किस लिए यह है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इन सभी एग्जाम्पल्स में फॉर का यूज़ किसी टाइम को मेंशन करने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि अपने अलग पर्पज़ से हो रहा है। इसके अलावा भी हम फॉर का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की कीमत बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बताएं कि ये शर्ट मैंने 1000 रुपये में ख़रीदा। आई बॉट दिस शर्ट फॉर ₹1000।